वेलकम बैक। ऑडियो प्रॉपर होगा, कमेंट कीजिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करेंगे हम लोग। ऑडियो प्रॉपर है, कमेंट करके आप लोग बताइएगा। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर देखेंगे। इशू ऑफ शेयर किस तरह से हम लोग करते हैं। इशू ऑफ शेयर्स में सबसे पहले एट पार यानी जो फेस वैल्यू है उसी पे हम लोग इशू करते हैं। सेकंड आपका है एट प्रीमियम। और थर्ड शेयर का हम लोग इशू कर सकते हैं एट डिस्काउंट। ये तीन तरीके से हम लोग शेयर को इशू कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे एट पार। एट पार का मतलब है कि जो शेयर का वैल्यू है, जो नॉमिनल वैल्यू यानी फेस वैल्यू है वही वैल्यू रहेगा। मान लीजिए एक शेयर का दाम 100 रुपीज है और इसे हम लोग इशू कर रहे हैं 100 रुपया में, तो इसे हम लोग कहेंगे शेयर इशू एट पार। वही सेकंड पॉइंट आपका है 100 रुपया का शेयर्स है, इसे हम लोग इशू कर रहे हैं 100 + 30 यानी 130 में इशू कर रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे शेयर इशू एट प्रीमियम। जब शेयर इशू एट प्रीमियम को हम लोग देखेंगे, शेयर का जो फेस वैल्यू आपका था यानी नॉमिनल वैल्यू था वह 100 था, लेकिन 100 से अधिक रुपये में हम लोग इसे इशू कर रहे हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं शेयर इशू एट प्रीमियम। तो प्रीमियम समझ गए कि जब फेस वैल्यू से अधिक मूल्य पे इशू होगा तो उसे शेयर इशू एट प्रीमियम। शेयर इशू एट डिस्काउंट, फेस वैल्यू कितना का है 100 रुपया का शेयर है, इशू हम लोग कितना में कर रहे हैं 90 रुपया में कर रहे हैं या 80 रुपया में कर रहे हैं, तो उसे हम लोग कहेंगे शेयर इशू एट डिस्काउंट। फेस वैल्यू से कम मूल्य पे हम लोग इशू करेंगे तो उसे कहते हैं शेयर इशू एट डिस्काउंट। शेयर इशू एट प्रीमियम में आपकी नॉर्मल चीजें है कि जितनी इसकी वैल्यू थी मेन वैल्यू यानी जो बुक वैल्यू है नॉमिनल वैल्यू पे ही इशू होता है, तो उससे हम लोग शेयर इशू एट प्रीमियम। जब शेयर इशू एट प्रीमियम पे हम लोग इशू करते हैं तो मूल वैल्यू आपका जो फेस वैल्यू है वह हो जाएगा स्मॉलर देन मार्केट वैल्यू। जो भी शेयर्स का आपका वैल्यू है वह फेस वैल्यू से बड़ा होगा कौन मार्केट वैल्यू। जबकि एट पार में फेस वैल्यू एवं मार्केट वैल्यू दोनों का मूल्य क्या होगा इक्वल होगा यानी बराबर रहेगा। फेस वैल्यू भी सेम रहेगा और मार्केट वैल्यू सेम रहेगा। उसी तरह से आप कमेंट करके बताएंगे कि फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू, फेस वैल्यू एफ भी करेंगे फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू में से कौन सा है वो बड़ा होगा, फेस वैल्यू बड़ा होगा या मार्केट वैल्यू बड़ा होगा, वो आप लोग बताएंगे। शेयर इशू एट डिस्काउंट करेंगे तो कौन सा वैल्यू बड़ा होगा ये आप लोग बताएंगे। एफ बी इज ग्रेटर देन एम बी। चलिए
सही आंसर आ गया कि एफ वी इज ग्रेटर देन एम वी। क्या हो जाएगा, फेस वैल्यू अधिक हो जाएगा और मार्केट वैल्यू कम होगा। शेयर इशू एट प्रीमियम में देखेंगे, शेयर इशू एट प्रीमियम जब हम करते हैं तो इसको हम लोग ट्रांसफर, जो प्रीमियम का अमाउंट है उसे कहाँ, किस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे वो देखेंगे, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। ये आपको कंपनी एक्ट सेक्शन 52A में बताया गया, 52A में बताया गया है। सेक्शन जो है वो सिक्योरिटी प्रीमियम को हम लोग, प्रीमियम को जो है वो ट्रांसफर करते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में, और इसका सेक्शन आपको है 52(1) के तहत आपको बताया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम का जो अमाउंट है वो कैपिटल नेचर का गेन होगा। क्या हो जाएगा, कैपिटल गेन होगा। जो भी प्रीमियम है वो कैपिटल गेन आएगा, यानी पूंजीगत आय के अंतर्गत ये आएंगे, ये समझिएगा। और सिक्योरिटी प्रीमियम कैपिटल गेन में आएंगे क्योंकि ये पार्ट ऑफ किसका है, कैपिटल का पार्ट है, पार्ट ऑफ शेयर्स कैपिटल। तो सिक्योरिटी प्रीमियम को हम लोग ने समझ लिया कि जब मार्केट वैल्यू से अधिक, यानी बोलेंगे कि नॉमिनल वैल्यू जिसका जो है, यानी मूल्य जितना है उससे अधिक पे इशू होता है उसे प्रीमियम पे कहते हैं। और सिक्योरिटी प्रीमियम जो है जनरल वे में देखेंगे तो ये आपको इशू हो जाएगा, अमाउंट रिसीव होगा अलॉटमेंट पे। अलॉटमेंट, अलॉटमेंट क्या है वो हम लोग आगे देखेंगे। और ऐसा उम्मीद है कि आप लोग समझ गए हो कि अलॉटमेंट होता है, एक होगा शेयर एप्लीकेशन, सेकंड में अलॉटमेंट, और थर्ड में आपको फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। इन सारी चीजों का हम आगे डिटेल में देखेंगे। और देख लेते हैं कि प्रीमियम का जो अमाउंट आएगा ये कैपिटल गेन आपका होता है, इसे हम लोग यूज कहाँ कहाँ करेंगे वो चीजों को देख लेते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम के जो यूज है वो हम लोग देख लेते हैं। सिक्योरिटी, इसमें सेक्शन जो है वह 52 सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 के अंतर्गत आपको बताया गया कि सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट हम लोग कहाँ कहाँ यूज करेंगे वो आपको बताया गया। एक फर्स्ट में राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज का हम लोग राइट ऑफ करेंगे। सेकंड, कोई भी आप डिस्काउंट या एक्सपेंस किए हैं शेयर इशू पे या डिवेंचर पे, उस पे हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे एक तो डिस्काउंट है या कोई भी एक्सपेंस आपने किया है। एक्सपेंस किस पे किया है, शेयर पे, शेयर इशू पे या डिवेंचर इशू पे। डिवेंचर इशू पे आपने किया है तो इसका यूज कर सकते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम का जो अमाउंट है वो राइट ऑफ करने में यहाँ पे भी आप यूज कर सकते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम का जो यूज है अमाउंट का वो स्पेसिफिक चीज़ों पे ही कर सकते हैं, सभी जगह आप नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो ये चीज़ें याद रखेंगे, एक तो जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है उस पर यूज कर सकते हैं। सेकंड, कोई भी डिस्काउंट या एक्सपेंस किए हैं शेयर को इशू एवं डिवेंचर को इशू करने में, तो उसमें हम लोग इसे यूज कर सकते हैं। थर्ड नंबर का है बोनस शेयर जब देंगे, बोनस शेयर जब इशू करेंगे तो सिक्योरिटी प्रीमियम के अमाउंट का हम लोग यूज कर सकते हैं। अब फोर्थ नंबर क्या है, आपको डिवेंचर रिडीम करना है या प्रेफरेंस शेयर्स या डिवेंचर को रिडीम करना है। प्रेफरेंस या डिवेंचर, डिवेंचर को हम लोग क्या करेंगे, रिडीम करेंगे, तो इस अमाउंट का हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये 4 पॉइंट है कि जहाँ पे हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम की अमाउंट को यूज करेंगे।
और चलिए नोट कर लिए होंगे, तो सिक्योरिटी प्रीमियम की कुछ और चीजें हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम जो है वो शो ऑफ करेगा बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस कॉलम में ये आपको शो होगा। ये ध्यान रखिए कहाँ पे शो होगा, बैलेंस शीट में फंड, कैपिटल फंड के अंतर्गत रिजर्व एंड सरप्लस कॉलम के अंतर्गत ये शो होगा। चलिए नोट कर लिए होंगे तो कमेंट करेंगे, आगे हम लोग बढ़ेंगे। चलिए नोट हो गया है, तो अब हम लोग देखेंगे कि अब जो जनरल एंट्री है उसको हम लोग देखेंगे। और आपको डायरेक्टली जनरल एंट्री बहुत कम चांसेस बनते हैं कि सारा पूछा जाए, एक आध को पूछा जाएगा कि फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल या एप्लीकेशन पे कितने अमाउंट है, इन सारी चीजों को पूछे जाएंगे। चलिए तो हम लोग जनरल एंट्री देख लेते हैं। सबसे पहला जो है बेसिक जो जनरल एंट्री है वो देख लेंगे। ओनली सिंपल एट पार पे जब इशू होगा और फुल्ली सब्सक्राइब होगा, उन सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, पार्टली सब्सक्राइब होगा या ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाएगा, तब क्या क्या एंट्री होगी उस समय हम लोग देख लेंगे। अभी हम लोग जनरल जो एंट्री होंगी सिंपल उसे कवर करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट आगे चलेंगे। एक सेकंड, न्यू पेज ले लेते हैं। जनरल एंट्री सबसे पहले हम लोग देखेंगे। जनरल एंट्री, जो समान जनरल एंट्री है उसे देखेंगे और सिचुएशन के हिसाब से जब चेंजेस होंगे वो समय कवर कर लेंगे। जो जनरल समान है उसे सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले शेयर को इशू करेंगे हम लोग, तो एप्लीकेशन मनी क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। एक पार्टनरशिप का क्वेश्चन दीजिएगा बनाने के लिए। चलिए अभी यहाँ पे देख लेते हैं, अंतिम में इन सारी चीजों को पार्टनरशिप को कवर कर लेंगे, कोई भी अनदर डाउट रहे तो। सबसे पहले है एप्लीकेशन मनी रिसीव। जब शेयर इशू करेंगे तो एप्लीकेशन मनी जो है वो आपको रिसीव होगा। एप्लीकेशन मनी रिसीव, तो क्या एंट्री होगी वो हम लोग देखेंगे। तो जब शेयर को हम लोग प्रोस्पेक्टस जब बाजार में लाएंगे तो आपका एप्लीकेशन मनी रिसीव होगा। तो इसके लिए जो एंट्री होगा वह एप्लीकेशन मनी पे सबसे पहले शेयर होल्डर क्या करेंगे, अमाउंट देंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और जितना भी अमाउंट एप्लीकेशन पे मांगेंगे वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो सबसे पहले जब इशू करते हैं तो जो शेयर्स हैं या जनता है वो आपकी एप्लीकेशन मनी को परचेज करेंगे, एप्लीकेशन को क्या करेंगे, लेंगे। तो जो एप्लीकेशन मनी है वो कंपनी के यहाँ भेजेंगे। तो कंपनी के यहाँ क्या आएगा, अमाउंट आएगा, यानी बैंक के रूप में, यानी कैश आएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे। और जो अमाउंट हम लोग रिसीव किस लिए कर रहे हैं, शेयर एप्लीकेशन कर, टू शेयर एप्लीकेशन। और इसी शेयर एप्लीकेशन के अमाउंट का हम लोग अब ट्रांसफर करेंगे कैपिटल में। क्या करेंगे, कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। तो 1.1 करके हम लोग नेक्स्ट जनरल एंट्री देखेंगे। शेयर एप्लीकेशन को अब हम लोग ट्रांसफर करेंगे। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये जो अमाउंट रहेगा शेयर एप्लीकेशन का, सेम अमाउंट यहाँ पे हम लोग फिल कर दें। तो ये एक एंट्री हुआ शेयर एप्लीकेशन का। शेयर एप्लीकेशन का जो एंट्री है वो हम लोग देख लिए। सबसे पहले हम लोग को क्या प्राप्त होगा, अमाउंट प्राप्त होगा, और उस अमाउंट का हम लोग अब ट्रांसफर करेंगे कैपिटल के रूप में। तो दो एंट्री आपको बनाना पड़ेगा। तो फर्स्ट हो गया शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव। सेकंड अब हम लोग देखेंगे, जब हम लोग
एप्लीकेशन मनी रिसीव कर लेंगे, उसे आप अलॉट करेंगे, उसे क्या करेंगे, शेयर को अलॉट करेंगे। तो शेयर अलॉटमेंट में आपको अमाउंट नहीं मिलेगा, कंपनी जो है वो आपकी कंपनी जो है वो आपको ड्यू करेगी। सबसे पहले आप शेयर होल्डर बन गए, कंपनी का एप्लीकेशन मनी आपने पे कर दिया है, तो आपकी लायबिलिटी अब कंपनी के थ्रू हो गए। तो सेकंड जो है वो अलॉट करेगी, नेक्स्ट टाइम जब डेट रहेगा कि शेयर को अलॉट करना है तो शेयर अलॉट करेंगे, शेयर अलॉट, शेयर अलॉट, शेयर अलॉटमेंट ड्यू। क्या करेंगे, सबसे पहले कंपनी ड्यू करेंगे, तो ड्यू करने के लिए शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट और टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जो भी अलॉटमेंट पे मनी जो फिक्स रहेगा, जितना लेना रहेगा उस अमाउंट का हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। क्वेश्चन के थ्रू भी समझेंगे, सबसे पहले हम लोग इसे जनरल एंट्री को एक जमा लिख लेते हैं जिससे आसानी हो जाएगा रिवीजन में। उसके बाद अब शेयर अलॉटमेंट को हम लोग क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। तो शेयर अलॉटमेंट का अमाउंट जब हम लोगों ने ड्यू कर चुके हैं कंपनी के थ्रू, तो अब अमाउंट को हम लोग रिसीव करेंगे। तो बैंक अकाउंट वो डेबिट हो जाएगा क्योंकि बैंक अमाउंट रिसीव होगा, और अमाउंट किस लिए रिसीव होगा, शेयर अलॉटमेंट पे, अलॉटमेंट अकाउंट। ये एंट्री आपका शेयर अलॉटमेंट का हो गया। अब नेक्स्ट देखेंगे, इसके बाद शेयर हम लोग क्या कर दिए, अलॉट कर दिए हैं। और थर्ड नंबर का जब होगा, अब कॉल मनी आएगा, आपको कॉल मनी, शेयर कॉल मनी ड्यू। कॉल मनी में तो आप लोग जानते हैं फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, कंपनी के हिसाब से कॉल मनी आपको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, इंस्टॉलमेंट को ही, जितने भी इंस्टॉलमेंट है उस हिसाब से कॉल मनी को बढ़ाया जा सकता है 1 2 3 करके। तो सबसे पहले कॉल मनी को भी हम लोग ड्यू करें। एप्लीकेशन पे सबसे पहले हम लोग अमाउंट रिसीव होता है, ये ध्यान दीजिएगा। बाकी अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल पे सबसे पहले हम लोग ड्यू करेंगे। तो शेयर फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल या थर्ड कॉल, जितनी भी कॉल होगा सभी को एक ही तरह से एंट्री होगी। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट और टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये हो गया आपका। इसके बाद अब नेक्स्ट एंट्री जो होगा 3.1 में, कि शेयर फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल जो भी कॉल होगा उसका मनी रिसीव होगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट और टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। यहाँ पे सेकंड कॉल होगा, सेकंड कॉल रहेगा तो थर्ड कॉल रहेगा, इसी तरह जो भी कॉल यहाँ पे रहेगा वो सेम यहाँ पे रहेंगे। इसके बाद लास्ट में हम लोग फाइनल कॉल देख लेंगे। तो फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल तो समझ गए, यहाँ पे खाली चेंज कर देना है, एक की जगह जैसे फर्स्ट कॉल था तो यहाँ पे सेकंड कॉल लिख देंगे। ये किसी एक ही होगा तीन में से, ये नहीं कि सभी कॉल को एक ही साथ एंट्री मार देंगे। चलिए देख लेते हैं एक कॉल और करके। चलिए यहाँ पे इसे रेक्टिफाई आप लोग कर लीजिएगा। फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, और फोर्थ नंबर में है कि शेयर सेकंड, शेयर जो है सेकंड, सेकंड कॉल ड्यू। तो शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट और टू शेयर कैपिटल अकाउंट।
इसी तरह से 4.1 में होगा कि अब सेकंड कॉल को ड्यू किए थे तो अब अमाउंट हम लोग को मिलेगा शेयर होल्डर से। तो बैंक अकाउंट डेबिट और टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। इसी तरह से हम लोग आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। थर्ड कॉल रहेगा तो इसे थर्ड कर देंगे, सेम एंट्री हो जाएगा। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे शेयर फाइनल कॉल। शेयर फाइनल कॉल को देख लेंगे। चलिए शेयर फाइनल कॉल को अब हम लोग देख लेते हैं। 5 नंबर का जो एंट्री है, फाइनल कॉल मनी ड्यू, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट और टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट। उसी तरह से अब फिर 5.1 में जब ड्यू करेंगे तो शेयर होल्डर से हम लोग को अमाउंट मिलेगा। तो अमाउंट मिलेगा तो क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट और टू शेयर फाइनल कॉल। इस तरह से हम लोग एंट्री करेंगे। चलिए कोई भी एंट्री में आपको दिक्कत है तो कमेंट करके पूछेंगे, उसके बाद आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले आप लोग पूछ लेंगे कोई भी एंट्री समझ में नहीं हो। नोट कर लिए होंगे या समझ में आएगा तो कमेंट करके बताएंगे आप लोग। सारी एंट्री है वो सेम ही है। स्टार्टिंग का जो एंट्री है एप्लीकेशन मनी पे सबसे पहले क्या होता है, मनी आ जाता है, उसके बाद ड्यू करते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सबसे पहले ड्यू करते हैं, जितनी भी कॉल हो अलॉटमेंट हो उन सारी चीजों को पहले हम लोग क्या करेंगे, ड्यू करेंगे, उसके बाद कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। चलिए नोट कर लिए हैं तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखते हैं स्लाइड में क्या क्या है। सबसे पहले हम लोग देख लेंगे एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी के साथ पहली किस्त का भुगतान को हम लोग क्या कहते हैं, एप्लीकेशन मनी किसे कहते हैं, जो हम लोग देख लेंगे। जैसे हम लोग कोई भी कार परचेज करते हैं तो इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट और थर्ड इंस्टॉलमेंट, फोर्थ इंस्टॉलमेंट, इस तरह से चलता है। जबकि शेयर्स में हम लोग फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होता है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, लेकिन इसे क्या कहते हैं, एप्लीकेशन मनी। सेकंड इंस्टॉलमेंट का हम लोग कहते हैं अलॉटमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट का हम लोग कहते हैं कॉल मनी, और लास्ट रहेगा उसे फाइनल कॉल मनी कहते हैं। कॉल मनी को 1 2 3 जिस तरह से इंस्टॉलमेंट बढ़ेगा उसी तरह से हम लोग डिनोट करते हैं। कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार 5% ऑफ द फेस वैल्यू एप्लीकेशन मनी पे मांगना नेसेसरी है। या ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आपको पूछे जाएंगे कि कंपनी एक्ट के थ्रू जो शेयर्स का वैल्यू है वो एप्लीकेशन मनी पे मिनिमम आपको कितना 5% कॉल करना है। जैसे 100 रुपया का आपका फेस वैल्यू है तो एप्लीकेशन मनी पे कितना मांगना है, 100 का 5%, यानी 5 रुपया मिनिमम। वहीं सेबी की गाइडलाइंस के अनुसार 25% आपको मांगना जरूरी होता है। सेबी की गाइडलाइंस के अनुसार यदि क्वेश्चन में पूछ दिया गया कि एप्लीकेशन मनी पे कितना अमाउंट मांगा जाएगा अकॉर्डिंग टू सेबी इंस्ट्रक्शन, तो 25%, ये ध्यान दीजिएगा। यानी 100 रुपया का शेयर था तो एप्लीकेशन पे कितना अमाउंट मिनिमम मांगेंगे, 25 रुपया मांगेंगे। ये दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, कंपनी अधिनियम के अनुसार शेयरों को आवंटन करने के लिए जब तक कि कंपनी द्वारा न्यूनतम सदस्यता प्राप्त ना हो। सबसे पहले ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन हम लोग ने जान लिया था कि 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन जरूरी है। आपने बाजार में अपनी शेयर्स को लॉन्च किए हैं और उसके लिए जो एप्लीकेशन मनी आया है, मिनिमम आपको सब्सक्रिप्शन 90% होना चाहिए। यानी आपने
1000 शेयर इशू किए हैं तो इसका 90% शेयर आपको कितना होना चाहिए, सब्सक्राइब होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। यानी 900 शेयर्स आपको के लिए एप्लीकेशन आना चाहिए, नहीं आएगा तो आपको रिफंड करना पड़ेगा, 15 दिन के अंदर में आपको रिफंड करना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। और यदि आप 15 दिन के अंदर नहीं रिफंड कर पाते हैं, मान लीजिए कि 80% सब्सक्रिप्शन हुआ है, तो आपको अमाउंट को जितनी एप्लीकेशन बने हैं सारा आपको रिफंड करना है। 15 दिन में नहीं रिफंड किए तो 4% से लेके 15% तक इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू पीरियड। यानी 15 दिन के बाद कितना दिन का गैप हो रहा है उस हिसाब से इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। चलिए सारी चीजों को समझ गए होंगे, आगे अब हम लोग बढ़ेंगे। वही चीज है कि फर्स्ट कॉल को हम लोग एप्लीकेशन मनी कहते हैं, सेकंड इंस्टॉलमेंट को क्या कहते हैं, सॉरी यहाँ पे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को एप्लीकेशन मनी कहते हैं, सेकंड इंस्टॉलमेंट को अलॉटमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट को फर्स्ट कॉल और फोर्थ इंस्टॉलमेंट को सेकंड कॉल एंड सो ऑन मेनी। जितनी भी कॉल होंगे, सेकंड कॉल, फोर्थ कॉल, थर्ड कॉल, 5 कॉल, ऐसे जनरली 1 2 कॉल ही रहते हैं। एक बार बता दीजिए लास्ट वाला, चलिए फिर से बता देते हैं आपको। लास्ट इंस्टॉलमेंट को फाइनल कॉल मनी कहते हैं। चलें लास्ट वाला आपका डाउट था वो देख लेते हैं। यहाँ पे है कि कंपनी अधिनियम के अनुसार शेयरों का आवंटन करने के लिए जब तक कि कंपनी द्वारा न्यूनतम सदस्यता प्राप्त ना हुआ हो, जैसे कि आपने 1000 को शेयर को इशू किया तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपको बताया गया है कि कम से कम आपको 90% शेयर के लिए एप्लीकेशन आना चाहिए। यानी एप्लीकेशन मनी कितना आना चाहिए, 90% शेयर के लिए, यानी 900 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मनी आना चाहिए। यदि आपको एप्लीकेशन मनी नहीं आता है तो आपको एप्लीकेशन अमाउंट रिफंड करना पड़ेगा। आप शेयर इशू नहीं कर सकते हैं, उसे अलाउड नहीं कर सकते हैं। यदि आपने रिफंड नहीं किया है अपने कस्टमर को तो 15 दिन के अंदर आपने रिफंड नहीं किया तो 15 दिन के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और इंटरेस्ट का अमाउंट 4% से लेके मैक्सिमम 15% तक होगा। और 4% से 15% तक ये वैरी करता है आपके पीरियड के अनुसार। 15 दिन के बाद आपने कितना टाइम लगा दिया उस हिसाब से जो भी एप्लीकेशन मनी आए थे उस पर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। चलिए समझ गए होंगे। और कोई पॉइंट में इसमें दिक्कत हो तो बताएंगे। तो इंटरेस्ट मनी आप लोग याद रखिएगा कि 5% कंपनी एक्ट के थ्रू है और सेबी के अनुसार 25% आपको एप्लीकेशन मनी यानी जो है वो मांगना पड़ेगा। समझ गए। चलिए आगे अब हम लोग देखेंगे। ये पेज तो समझ गए, पहले ही समझा दिए थे। नेक्स्ट आपके सामने अब क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्या है, क्वेश्चन देखेंगे और जनरल एंट्री आप लोग मारेंगे और उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन सबसे पहले आप लोग नोट कर लेंगे। ए कंपनी इनवाइट एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर, इन 10,000 शेयर के लिए आपकी एप्लीकेशन की गई है। शेयर्स ऑफ ईच 50 ईच पेबल ऑन, यानी प्रत्येक शेयर का जो दाम है वो 50 रुपया है। एक शेयर का दाम कितना बताया गया, 50 रुपया है। टोटल शेयर 10,000 रुपये पब्लिक में इनवाइट किया गया था। पेबल ऑन एप्लीकेशन क्या है, पेबल करेंगे एप्लीकेशन पे 15 रुपया, यानी एप्लीकेशन मनी कितना, 15 रुपया। अलॉटमेंट पे 20 रुपया मांगा गया है। वहीं आपको फर्स्ट कॉल पे 15 रुपया मांगा गया है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल यहाँ पे ऐड कर लेंगे। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 15 रुपीज है। एप्लीकेशन आर रिसीव फॉर 10,000 शेयर्स, यानी टोटल यानी फुल्ली सब्सक्राइब हो गया। जितना शेयर हमने बाजार में इनवाइट किए थे कंपनी के थ्रू कि 10,000 शेयर्स, तो वो 10,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आ गए हैं। ऑल द एप्लीकेंट आर अलाउटेड, यानी सारे एप्लीकेंट को हम लोग अलाउड कर दिए हैं। द नंबर्स ऑफ शेयर दे हैव द अप्लाई फॉर एंड इंस्टॉलमेंट मनी वाज ड्यूली रिसीव बाय द कंपनी। इंस्टॉलमेंट मनी इस तरह से रिसीव होगा, एप्लीकेशन पे 15 रुपये, अलॉटमेंट पे 20 रुपया और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे हम लोग
15 रुपया रिसीव करेंगे। सो द जनरल एंट्री इन द बुक ऑफ कंपनी। तो जल्दी से आप लोग बनाएंगे और बताएंगे, हम आपको नोट कर लिए होंगे। तो पहले आप लोग आगे बनाएं, उसके बाद पीछे से हम लोग रफ करेंगे। हम पीछे से आपके पीछे पीछे बनाएंगे, उसके बाद मैच कर लेंगे दोनों। चलिए नोट कर लिए होंगे आप लोग। सबसे पहला हम लोग क्या करेंगे, एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी को हम लोग देखेंगे। एप्लीकेशन मनी रिसीव क्या हो जाएगा, सबसे पहला जो है वो एप्लीकेशन मनी रिसीव। नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे एप्लीकेशन मनी के बाद आएगा, एप्लीकेशन मनी क्या आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब बताएंगे कि कितना अमाउंट हम लोग रिसीव करेंगे। तो एप्लीकेशन पे रिसीव हम लोग करेंगे 15 रुपए के हिसाब से 10,000 शेयर के लिए हम लोग के पास आया था, तो यानी 1,50,000 रुपया। इस तरह से एंट्री हम लोग करेंगे और इस अमाउंट को हम लोग शेयर एप्लीकेशन मनी को हम लोग ट्रांसफर करेंगे। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में हम लोग इसे ट्रांसफर करेंगे। तो टोटल अमाउंट कितना था, 1,50,000 रुपया एप्लीकेशन पे आया, तो 1,50,000 रुपया हम लोग इसे ट्रांसफर करेंगे। चलिए ये इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि किसी प्रकार की किन्हीं को परेशानी हो तो पूछेंगे। इसके बाद हम आगे चलेंगे। ये जो एंट्री है इसमें किन्हीं प्रकार की कोई परेशानी हो तो बताएंगे। यदि आपने सही बना लिया है तो पहले कमेंट करेंगे। कमेंट कीजिएगा कि इस एंट्री एप्लीकेशन मनी में समझने में दिक्कत होगी तो बताएंगे आप लोग। उसके बाद अगला एंट्री को हम लोग देखेंगे। और देखिए ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा जाएगा किस तरह से वो बताते हैं। आपको पूछा जाएगा कि शेयर एप्लीकेशन मनी पे कितना अमाउंट प्राप्त हुआ, तो बता देंगे कितना, 1,50,000 रुपया प्राप्त हुआ। इस तरह से आपको आएगी। तो बिना एंट्री का भी डायरेक्ट अमाउंट से भी निकाल सकते हैं कि एप्लीकेशन मनी पे आपको कितना था, 15 रुपया था, और कितना शेयर एप्लीकेंट को लिए अप्लाई किए गए हैं वो टोटल है। तो 10,000 रुपये, 10,000 शेयर के लिए तो 10,000 गुने 15 करके डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। लेकिन बेसिक चीजें हम लोग पहले समझ लेंगे, उसके बाद डायरेक्टली जब ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा तो उसमें हम लोग कवर कर पाएंगे। इतना समझ आ गया, चलिए समझ में आ गया, अच्छी बात है। आगे अब हम लोग सेकंड देखेंगे। पहला जो था वो एप्लीकेशन मनी को रिसीव किया और एप्लीकेशन मनी को हम लोग कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद सेकंड देखेंगे कि आपको अलॉटमेंट मनी। अब सेकंड जो है वो अलॉटमेंट मनी को हम लोग क्या करेंगे, ड्यू करेंगे। समझिएगा, अलॉटमेंट मनी पे आपको सबसे पहले रिसीव नहीं होगा, कंपनी अपने पास उसकी एंट्री बनाती है। उसके बाद शेयर होल्डर को क्या करते हैं, मैसेज भेजते हैं कि आप अलॉटमेंट मनी को आप लोग भेज सकते हैं। अलॉटमेंट ड्यू, तो अलॉटमेंट ड्यू का एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल अकाउंट।
चलिए 2 लाख रुपया, हाँ 2 लाख रुपया आ जाएगा, क्योंकि अलॉटमेंट पे हम लोग कितना था, 20 रुपया मांगे थे, और हम लोगों ने शेयर को कितना शेयर्स को अलाउट करना है, 10,000 शेयर को अलाउट करना है। तो इसे इंटू में गुना कर लेंगे तो आपको आ जाएगा 2 लाख रुपया। तो यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे 2 लाख रुपया, अलॉटमेंट मनी को ड्यू करेंगे 2 लाख रुपया से। ऑडियो आप लोग बताएंगे पहले से बेटर है या सेम पहले की तरह ही आप लोग को ऑडियो जा रही है, क्योंकि पिछली क्लास में ऑडियो को बहुत दिक्कत हो रहा था। अब शेयर अलॉटमेंट जो है को हम लोग क्या करेंगे, पहले से बेटर है, चलिए अच्छी बात है। तो अलॉटमेंट मनी हम लोग क्या कर रहे थे, ड्यू करने के बाद अब हम लोग अलॉटमेंट मनी रिसीव करेंगे। तो रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, और टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितना अमाउंट, यानी टोटल हम लोग अभी फुल्ली कोई कंडीशन है, जो भी अमाउंट है वो सारा हम लोग रिसीव कर रहे हैं। तो टोटल अमाउंट हम लोगों ने रिसीव कर लिया, तो 2 लाख रुपया कैपिटल में हम लोग ट्रांसफर, सॉरी यहाँ पे देखिएगा गलती हो गया, शेयर कैपिटल नहीं होगा, शेयर अलॉटमेंट होगा। मनी हम लोग किस पे रिसीव कर रहे हैं, शेयर अलॉटमेंट पे, अलॉटमेंट अकाउंट। नेक्स्ट इसके बाद आपको था फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। तो इसी तरह से हम लोग एंट्री अब करेंगे शेयर फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल को। तो सबसे पहले शेयर फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल को क्या करेंगे हम लोग, ड्यू करेंगे। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिख लेंगे, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट और टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने अमाउंट से करेंगे, 15 इंटू 10,000 यानी 1,50,000। चलिए 1,50,000 रुपया 1,50,000 रुपया। शेयर फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल का हम लोग क्या कर लिए हैं, ड्यू कर लिए हैं। इसके बाद जो अमाउंट अब हम लोग क्या करेंगे, जितना अमाउंट ड्यू करते हैं उतना अमाउंट रिसीव करते हैं। अभी का देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अभी हम लोग चल रहे थे कि जितना अमाउंट हम लोगों ने ड्यू किया उतना अमाउंट रिसीव कर रहा है। कभी कभी आपको होगा क्वेश्चन में दिया रहेगा कि ऐसा तो नहीं है कि एक ही शेयर होल्डर है जो 10,000 शेयर को खरीदे, 10,000 शेयर होल्डर खरीदने के लिए बहुत सारे पब्लिक है वो शेयर्स को खरीदे हैं। तो क्वेश्चन में आपको बताया जाएगा कि 10 शेयर होल्डर ऐसे हैं जो फर्स्ट कॉल अमाउंट नहीं दे पाए हैं, यानी आरियर कर दिए हैं, यानी बकाया उनके पास रह गया। तो जो बकाया रहेगा तो वो अमाउंट हम लोग रिसीव नहीं करेंगे, वो आगे क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। ये जो था अभी का क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है, इसे समझेंगे। उसके बाद आरियर, एडवांस, ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन, इन सारी चीजों को आसानी से समझ लेंगे। एंट्री सेम होगी, सिर्फ अमाउंट का डिफर हो जाएगा कि जो अमाउंट बनी, जैसे एरिया रह जाएगा कि फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल में कुछ ऐसे बंदे हैं कि जिनके पास अमाउंट नहीं है, शेयर तो खरीद लिए हैं लेकिन फाइनल कॉल का अमाउंट देने के लिए वो एलिजिबल नहीं है, तो वो तो अमाउंट कंपनी को भेजेंगे नहीं। जब कंपनी को भेजेंगे नहीं तो जो बैंक का अमाउंट जो आएगा कैश के रूप में वो कम आएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए अभी जो क्वेश्चन में था वो सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, इसमें आपको कोई कंडीशन नहीं है, जो अमाउंट है वो टोटली रिसीव हो रहा है। अच्छे अच्छे शेयर होल्डर्स हैं कंपनी के कि जितना रुपया उनसे मांगा गया वो पे कर रहे हैं। तो शेयर फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल को हम लोग देख रहे थे, ड्यू किए हैं। इसके बाद हम लोग अब क्या करेंगे, रिसीव कर लेंगे। नेक्स्ट एंट्री है बैंक अकाउंट
डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, इसमें भी टोटल अमाउंट रिसीव हुआ है। ये कोई बंदा ऐसे रहेंगे शेयर होल्डर कि वो नहीं पे कर पाए तो जो ये जो अमाउंट है वो आपका कम रहेगा। बेसिक क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे क्योंकि स्टार्टिंग क्लास जनरल एंट्री का, तो बेसिक चीजें यानी ये आप समझ गए हैं तो आसानी से क्वेश्चन एग्जाम में भी बना पाएंगे। चलिए नोट कर लिए होंगे आप लोग। नोट कर लिए होंगे तो आगे अब हम लोग बढ़ेंगे। आपकी जो कंडीशन था कि जितना अमाउंट है वो ड्यू करेंगे या उतना ही रिसीव करते हैं, इन सारी क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे और बेसिक जो थ्योरिकल चीजें हैं परसेंटेज का, उनका भी हम लोग कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ये जो क्वेश्चन था वो फुल्ली सब्सक्राइब क्या था कि हम लोगों ने 10,000 रुपया शेयर इशू किए थे और 10,000 शेयर इशू किए थे और 10,000 शेयर को क्या कर लिया था, पब्लिक ने उसे एक्सेप्ट कर लिया था, उसके लिए एप्लीकेशन भेजे थे। नेक्स्ट हम लोग अब देखेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन। क्या अंडर सब्सक्रिप्शन? चलिए इस क्वेश्चन में अंडर सब्सक्रिप्शन की बातें तो है नहीं कहीं पे। चलिए एक और क्वेश्चन ही सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद हम लोग अंडर सब्सक्रिप्शन की ओर चलेंगे। इस क्वेश्चन को आप लोग बनाएंगे। अब डायरेक्ट आप अमाउंट बताएंगे। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले आप बताएंगे कि एप्लीकेशन मनी पे जो कैश है वो कितना रिसीव होगा। बताइए आप लोग, एप्लीकेशन मनी पे कितना कैश रिसीव होगा। सेकंड 80,000 रुपया। चलिए 40,000 शेयर था और 20 रुपये के हिसाब से 80,000 रुपया। सेकंड आपको अलॉटमेंट दिया हुआ, अलॉटमेंट में कितना अमाउंट रिसीव होगा वो बताएंगे। 40,000 शेयर था और इस पे हम लोग 30 रुपये के हिसाब से लेंगे तो 1,20,000 रुपया का अमाउंट होगा। उसी तरह से थर्ड में फर्स्ट कॉल का अमाउंट बताएंगे। फर्स्ट कॉल पे कितना कैश रिसीव होगा, तो 40,000 ही शेयर्स हैं और इस पे 25 रुपये के हिसाब से फर्स्ट कॉल आ जाएगा, यानी 1,00,000 आएगा। ₹10,00,000 आएगा। चलिए 1.2 लाख होगा, गुना कर लेंगे। यानी 12,00,000 रुपया था। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 12,00,000 है और ये 8,00,000 था। और ये 10,00,000 रुपया अमाउंट है। और 10,00,000 रुपया अनुजी का सही कमेंट है। और श्वेता जी का आंसर आया 80,000 रुपया। 80,000 रुपया किसका आ गया? जैसे जितना भी शेयर्स आपको है इशू हुआ है, उस शेयर्स को यदि अलॉटमेंट बनी है उससे सीधे गुना कर देंगे तो 4 या 12 हो जाएगा। और 1 सुना ये आपको बढ़ जाएगा, ये 12,00,000 रुपया आएगा। चलिए 1,00,000 है। चलिए 1,00,000 है, एक का है वो 80,000, 8,00,000 रुपया होगा वो। श्वेता जी ध्यान दीजिएगा 8,00,000 होगा। 40,000 शेयर्स है, आपको 20 रुपये के हिसाब से, तो 40,000 का 2 से ही गुना करेंगे तो 80,000 आ गया। और 1 सुना ये इनका हो जाएगा तो 8,00,000 होगा। नेक्स्ट आपको सेकंड कॉल एवं फाइनल कॉस्ट है उस पर 25 रुपये के हिसाब से है, तो इसमें भी 10,00,000 रुपया आएंगे। जनरल एंट्री आप लोग आसानी से कर लेंगे। जनरल एंट्री करके बताया जाए या रहने दिया जाए, जनरल एंट्री को समझ गए होंगे। सबसे पहले एप्लीकेशन मनी पे क्या होगा, अमाउंट आएगा तो बैंक को डेबिट करेंगे। पहले कमेंट करके बताए, जनरल एंट्री कर लेंगे। चलिए कर लेंगे, अच्छी बात है। एप्लीकेशन मनी पे कैश रिसीव होगा
तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। लेकिन अलॉटमेंट में सबसे पहले हम लोग ड्यू करेंगे, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे टू शेयर्स कैपिटल, उसके बाद अमाउंट रिसीव होगा, इस तरह से कर लेंगे। तो आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। चलिए इसे रफ कर देते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप में इसी तरह से पूछा जाएगा कि एप्लीकेशन मनी पे कितना अमाउंट रिसीव होगा या एप्लीकेशन मनी पे कितना अमाउंट कैपिटल में ट्रांसफर होगा। चलिए सबसे पहले आप लोग बताइए कि अलॉटमेंट मनी पे अलॉटमेंट में कैपिटल में कितना ट्रांसफर होगा। अलॉटमेंट मनी को अलॉटमेंट पर कैपिटल में कितना अमाउंट ट्रांसफर होगा वो आप लोग कमेंट करके बताएंगे। कैपिटल अकाउंट में कितना ट्रांसफर होगा वो बताएंगे। चलिए 12 लाख रुपए हो जाएगा, 12 लैक्स। चलिए आप लोग समझ गए हैं। अब हम इसे अंडर सब्सक्रिप्शन देखते हैं। अंडर सब्सक्रिप्शन में आपको इस क्वेश्चन को देखेंगे कि 1 अप्रैल 2020 को 4,000 रुपया शेयर्स 100 रुपये ईच पेबल एंड कंडीशन था कि एप्लीकेशन पे इतना अलॉटमेंट वेतना और इतना लिया जाएगा। ये आपको प्रोस्पेक्टस में लिखा रहेगा, जो भी कंपनी इशू करते हैं शेयर इस तरह से बताया जाता है। अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब हुआ कि 40,000 रुपया 40,000 शेयर्स हैं, इतना इनवाइट के लिए भेजा गया पब्लिक में, लेकिन 40,000 से नीचे अमाउंट को 40,000 से नीचे जो शेयर्स हैं उसी को सब्सक्रिप्शन मिल पाया। मान लेते हैं कि 90% के हिसाब से 36,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आया। कितना आया अंडर सब्सक्रिप्शन में आपको होगा कि 40,000 रुपया शेयर्स था, उसमें से 36,000 शेयर्स के लिए ही एप्लीकेशन मनी आया है। क्या है 36,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आया है, तो इसे हम लोग कहेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन। अब बताएंगे आप लोग कि एप्लीकेशन मनी पे कितना अमाउंट प्राप्त होगा, ये आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन में नीचे दिया हो रहेगा कि एप्लीकेशन मनी रिसीव एप्लीकेशन रिसीव 36,000 शेयर्स ओनली। तो अब आप लोग बताएंगे कि अलॉटमेंट में कितना कैश रिसीव होगा, ये बताएंगे आप लोग। तो चलिए अब अनुजी एप्लीकेशन मनी के बताए हैं क्या। अलॉटमेंट पूछेगा तो 36,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आएगा, तो 40,000 का हम लोग कुछ नहीं करेंगे, आप 36,000 पे आएंगे। 36,000 गुने 30 कर लेंगे तो 1,08,000। 34 18 9 1 10, आपको 10,80,000 रुपया आएगा। उसी तरह से आपको एप्लीकेशन मनी था तो 20 गुना कर लेंगे तो 7,32,000 आएगा। तो सारी चीजों को समझ गए होंगे कि अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सारी चीजें एक दिन कर लेंगे, वो भी दिक्कत है, कंफ्यूजन हो जाएगा बाद में। तो जनरल एंट्री आप लोग समझ गए होंगे, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी हम लोगों ने देख लिया। आपको पूछ दिएगा कि फर्स्ट कॉल पे बताइएगा, तो अंडर सब्सक्रिप्शन आपको रहेगा कि 36,000 के लिए क्वेश्चन दिखेगा, आपको लंबा रहेगा। जो क्वेश्चन है ना वो इस तरह से आपको लंबा दिखेगा। आधे लोग जो हैं वो क्वेश्चन को छोड़ के निकल लेंगे। जब ऐसे क्वेश्चन रहेगा ना तो आपको लगेगा कि बहुत बड़ा क्वेश्चन, इसे बाद में कर लेते हैं। या तो सबसे पहले आप एग्जाम में जो
इजी क्वेश्चन है उसे कवर कर लेंगे। जो भी आपको देखते ही लगे कि ये बड़ा क्वेश्चन है तो इसे बाद में यानी लास्ट में करने के लिए पॉइंट आउट करके रहने दे, चिन्ह मार देंगे क्वेश्चन में, इसे हम लोग को सॉल्व करना है। उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन हो यदि लग रहा है कि बड़ा है तो छोड़ देंगे, लेकिन इसमें कुछ है नहीं, खाली ये लैंग्वेज है। आपको 1 2 3 4 5 पॉइंट ही थे, इसे कवर कर लेते हैं। तो आज के लिए हम लोग क्लास यहीं पे रखेंगे। कल हम लोग अंडर सब्सक्रिप्शन के बाद ओवर सब्सक्रिप्शन को भी कवर कर लेंगे, और एरियर्स, एडवांस, इन सारी चीज़ों को भी कल कवर कर लेंगे। तो आज हम लोग क्लास यहीं पे रखेंगे, और किसी को कोई क्वेरी हो तो पूछिएगा। कल छुट्टी है क्या? कल 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 तो सैटरडे है, तो जैसा सोचे ऐसे तो क्लास कल करना चाहेंगे तो बताएंगे आप लोग। वैसे कल का क्लास तो यूट्यूब पे ही है ना। छुट्टी चाहते हैं क्लास चाहते हैं, वो आप लोग पे डिपेंड करता है। अभी तो नोटिफिकेशन भी नहीं आया एग्जाम का, तो उतना तो प्रेशर है नहीं, 2 अक्टूबर है। चलिए छुट्टी चाह रहे हैं तो छुट्टी ही रह जाएगा कल। ठीक है, तो हम लोग क्लास समाप्त करेंगे। कोई डाउट नहीं है तो